क्लास कट जाए। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग लाइन्स एंड एंगल कर रहे थे, रेखाएं एवं कोण, जो कि आपका ज्यामिति में चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, क्लास के रूल्स आपको पता है कि आपको क्लास में अपना माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा माइक बंद ही रखना है, कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछोगे। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आप माइक ऑन करके दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो पोल में आंसर करने के लिए पहले अपने आंसर को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। मेरा आंसर अगर ए है तो मैं कॉपी पर ए लिख लूंगा। उसके बाद आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन लिखेंगे। अब जो भी मेरा आंसर है, आपने बोला सर मेरा आंसर अगर ए है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, वोटेड लिखा आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट होता है। सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, आपके लिए ही पोल लाई जाती है। जितना आप आंसर करोगे उतना आपकी अच्छी रिपोर्ट बनेगी। तो 2 कोशिश हमें करनी है कि सारे आंसर करें और सारे आंसर सही सही करें, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में सिंपल सा टॉपिक था हमारा कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहला चीज हमने यही बोला था कि सर पूरक बोले चाहे समपूरक बोले, हमेशा ये दोनों कोण जोड़े में होंगे। ठीक है, युग्म में होंगे यानी पेयर में होंगे, मतलब दो दो कोण का जोड़ा बनेगा। और पूरक कोण में जो योग होता है, मान लो हमारे पास 2 कोण लिख दिया मैंने ए और बी। ठीक है, और समपूरक कोण में भी आपको पता सर जोड़ा होगा, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स और वाई। तो अगर मुझे बोला जाए कि ए और बी पूरक कोण है तो इनका योग कितना होगा, आप लोग मुझे बता दो जल्दी से। 90 डिग्री से। 90 डिग्री। आप बोलोगे सर पूरक कोणों में 2 कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और समपूरक कोण में यही चीज एक्स 180 और वाई डिग्री का जो से। योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बस यही अंतर है पूरक कोण और समपूरक में। हमेशा चेक क्या करेंगे, योग को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो ऐड करके देख लेना। ऐड करके अगर 90 आएगा तो पूरक, और ऐड करके 180 आएगा तो समपूरक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कई बार आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मुझे 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो अगर मान लो 2 कोण है, उसमें से एक कोण अगर 70 डिग्री है तो 20 दूसरा कोण डिग्री। कितना रहेगा। 20 डिग्री। ठीक है सर, चैट में लिखो। ठीक है, सभी लोग चैट में लिखे ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। ठीक है, तो आप लोग सर अगर 70 डिग्री का मुझे पूरक कोण बताना है, तो मान लिया दूसरा कोण एक्स, तो आप कह सकते हो सर एक्स प्लस 70 डिग्री बराबर 90 हो जाएगा। योग तो 90 होना है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 में से 70 घटा दीजिएगा। तो आप बोलो सर सीधे सीधे 90 में से 70 घटा के भी आंसर आ जाता तो 20 डिग्री। ठीक है, तो सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 में से 70 घटाया, आपका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर मुझे बताइए, मैं एक कोण कह रहा हूँ कि मेरे पास 30 डिग्री है, और इसका मैं आपको बोलूँ कि समपूरक कोण बताइए, दूसरा कोण बताइए कितना रहेगा। तो मान लो एक कोण, दूसरे कोण को आप y मान लीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 30 प्लस वाई बराबर 180 होगा। वेरी गुड, तो आंसर आने लगे। आप बोलोगे सर y का जो वैल्यू आएगा 180 में से 30 को घटा देंगे, और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं पूरक या समपूरक के केस में। तो इस पे बेस्ड में एक क्वेश्चन आपसे रिकॉल में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर कहाँ देना होगा, होल सेक्शन में देना होगा। बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। चैट आपका थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। पोल थोड़े देर के बाद आपको दिखेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा गया है 1 और 2, कोई 2 कोण है हमारे पास, एंगल 1 है और एंगल 2 है। बोला गया कि ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसमें से एंगल 1 का मान जो है वो दे रखा है कि 59 डिग्री है। तो एंगल 2 का मान आप बता दो। ठीक है, एंगल 2 का मान कितना रहेगा। चलिए पोल में ऑन कर रहा हूं, और पहले सॉल्व करिएगा, अपने कॉपी पर आंसर लिखिएगा, उसके बाद जाकर पोल में आंसर कीजिए। हड़बड़ी नहीं करना, आराम से करिए। कोण 1 और 2 कैसे हैं, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए योग कितना बताया, टोटल आपको पता है, तो एंगल 2 कितना रहा होगा। थोड़ा अपना टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। मैं बार बार कह रहा हूं पूरक कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का योग के बारे में सोचो, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है।
जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो ना, स्टार मार के लिख लीजिए पूरक का योग समपूरक का योग, ठीक है, सर कंफ्यूज नहीं करना है। कर दिया, ठीक है। अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, डिस्कस पर थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप भी बैठे रहो, आप लोग को सॉल्व करना है, आंसर कीजिए, ठीक है। पोल सेक्शन में जाकर तब तक आप आंसर कीजिए, सॉल्व करिए, आंसर कीजिए। कर दिया सर। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक क्लास में 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जबकि क्लास में कितने बच्चे हो? 28 बच्चे हो। अभी 29 बच्चे हो, और अभी आंसर आए हैं 20 बच्चों के। मतलब अभी भी 10 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है, आंसर कीजिए। तो 20 सेकंड रुक रहे हैं अभी, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अच्छा, इसमें कुछ जोड़ घटाव में ना छोटी छोटी गलतियां मत करिए, बहुत ही सिंपल सा चीज है, घटाना जोड़ना ये सारी में तो गलतियां नहीं करनी है आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट 15 सेकंड्स। सनी थोड़ा पहले ज्वाइन करिए क्लास, अदरवाइज फिर आपकी रिकॉल छूट जाएगी, ठीक है, थोड़ा पहले ज्वाइन करिए। लास्ट 10। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड है, आंसर कीजिए। चलो 5 सेकंड मेंट कर रहे हैं इसको, 5 4 3 2 1। अगर किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो आप चैट में आंसर लिखिए। आंसर सी। देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया कि एक और दो कैसे कोण है, एंगल एक और एंगल दो के बारे में पूरक कोण बोला गया, यहाँ पर लिखा गया ना कि पूरक कोण है। और मुझे जल्दी से बताइए कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, सम कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 सर। डिग्री। आप सीधे बोल सकते हो सर एंगल एक और एंगल दो को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। कोण एक और दो का योग तो 90 डिग्री होगा। उसमें से यस सर, कोण एक तो मैं का मान इसको आपको दे बता रखा है देंगे। 59 डिग्री, ठीक है। कोण एक का मान 59 डिग्री से, प्रदीप यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 59 डिग्री यहाँ पर लिख रहे हैं, और एंगल दो का मान यहाँ पर एंगल दो ही लिख दिया, ठीक है, और बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर बताइए एंगल दो का मान कैसे निकलेगा, इस 59 25 डिग्री डिग्री प्लस कर देंगे सर इसमें। प्लस कर देंगे कि माइनस कर देंगे? सर 90 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 59। माइनस 59 कर देंगे, तो 90 में से 59 घटा देंगे तो क्या मिल रहा है? तो 90 में से अगर 31 आपने डिग्री। 59 डिग्री घटाया तो 10 में से 9 घटाया तो 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, तो 8 में से 5 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर मिलेगा 31 डिग्री, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर एंगल दो का जो मान रहा होगा वो 31 डिग्री रहेगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर 180 में से नहीं घटाना था आपको, ठीक है। तो आंसर, कुछ बच्चों के आंसर बी आ रहे थे जो गलत है, आपने शायद 180 में से घटा दिया, या फिर 49 डिग्री या 131 डिग्री, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 90 में से 59 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना था। क्लियर? तो पूरक कोण में ध्यान रखिएगा, पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री होता है, मतलब योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण में योग कितना होगा? अगर मैं समपूरक बोलता तो बोलोगे सर योग 180 डिग्री, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए, पूरक में 90, समपूरक में 180। तो कुछ इस तरीके से समझा हमने। बताइए कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख के बताओ। कोई डाउट नहीं है सर, आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। देखो आसन्न कोण, सीधे टॉपिक पर आने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, आसन्न का मतलब क्या होता है। आसन्न कोण को छोड़िए, बस यहाँ पर वर्ड को देखिए, एडजेसेंट। आसन्न का मतलब क्या है? आसन्न का मतलब आसपास, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल लगा लगा, पड़ोसी। पहला तो आपको एक रफ वर्ड, देखो बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मैं रफली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसी मतलब बिल्कुल लगा हुआ, एक के बाद, ठीक है, एक के बाद एक। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर कुछ घर बनाऊं, ठीक है, एक घर मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से एक घर बना हुआ है। दूसरा घर मैं बना रहा हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा चलो ये पेन ले रहा हूँ। एक घर मैंने ऐसे बनाया, दूसरा घर मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और तीसरा घर मैंने कुछ ऐसे बनाया। और इन तीनों को मैं नाम दे रहा हूं, इन तीनों का जो नाम है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बी, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी। अब देखो ए और बी को आप क्या बोलोगे?
ए और बी को बोलोगे सर ये दोनों बिल्कुल एक के बाद एक लगे हुए हैं, बिल्कुल पास पास है ना, एक के बाद एक, ऐसा कि इसमें एक दीवार जो है, ये वाला दीवार को देखिए कॉमन दीवार मिल रहा है, एक ऐसा दीवार है जो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ए और बी कैसे हैं, आसन्न है, कैसे हैं, एडजेसेंट है। क्लियर। उसी तरीके से मैं बी और सी की बात करूं तो बी और सी में आपको क्या दिखेगा, सर बी और सी में मुझे दिख रहा है सर एक दीवार कॉमन, ये वाला, ठीक है, तो एक दीवार ऐसा है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर बी और सी कैसे हैं, बी और सी भी एडजेसेंट है, आसन्न है। और अगर मैं ए और सी की बात करूं, अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ए और सी में कोई दीवार कॉमन दिख रहा है क्या, आप बोलोगे सर ए नो और सी सर, दूर नो दूर, सर। ये दूर दूर है, तो कहेंगे सर ये दूर है, इसको आसन्न नहीं कहेंगे, ठीक है, तो आप कहोगे सर आसन्न की अगर बात की जाए, समझिएगा यहाँ, इससे आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कौन के बारे में। अगर आसन्न की बात करोगे, एडजेसेंट की बात करोगे, तो आप कहोगे सर ए और बी आसन्न है और बी और सी आसन्न है, ठीक है। और अगर मैं ए और सी की बात करेंगे तो कहेंगे सर ये दोनों आसन्न नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। क्लियर। तो आसन्न का मतलब क्या समझा, यस। बिल्कुल आसपास लगा हुआ। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी आप लोगों को, अभी आपको मैं दिख रहा हूँ। अब मेरे हाथ को देखिए, अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ अपने हाथ, तो आप बोलोगे सर ये जो पोजीशन है, मेरा हाथ दोनों क्या है, बिल्कुल लगा हुआ है, एक के बाद एक चिपका हुआ है, तो इसको कहेंगे सर एडजेसेंट है। और अगर मैं इसको दूर कर दूं तो अभी क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये एडजेसेंट नहीं है, आसन्न नहीं है। समझ में आया कि एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल एक के बाद एक लगा हुआ, एडजेसेंट नहीं होने का मतलब दूर चला जाना। क्लियर इतना, यस सर। इतना क्लियर। चलिए, तो अभी फिर से मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताना एक बार मुझे वाई लिखकर। गुड इवनिंग सर। तो एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करता रहा हूँ, अभी दिख रही है स्क्रीन। चलिए, अब यस आते सर। हैं, आपने समझ लिया आसन्न का मतलब, एडजेसेंट का मतलब, अब समझते आसन्न कोण क्या होगा, एडजेसेंट एंगल क्या होगा। अच्छा अभी वाई लिखना बंद करिए सभी लोग, चैट बिल्कुल बंद, ध्यान से समझिए पहले, समझे यहाँ पर आसन्न कोण क्या बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहा है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। ये आपको क्या दिखेगा सर, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बिल्कुल एक के बाद एक है, बिल्कुल एक के बाद एक है। ऐसा है कि इसमें एक जो भुजा है ओबी, वो भी भुजा मुझे कॉमन दिख रहा है, वो भी भुजा मुझे ऐसा दिख रहा है जो कोण 1 में भी आया और कोण 2 में भी आया। तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे सर, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, बिल्कुल एक के बाद एक लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट, आसन्न कोण। क्लियर, समझ में आया। यस तो अगर सर। मैं ऐसे ये फिगर बनाऊं, यस सर। ये समझिए, अगर मैं ऐसे कोण बनाऊं तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक कोण मुझे ये वाला दिख रहा है, एक कोण एक्स और एक कोण वाई, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, एक ये वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, एक वाला ये वाला जो भुजा दिख रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से बनाया, ये कैसा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो इसको कहेंगे सर ये एक्स और वाई जो है एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। तो क्या हमें बस इतना ही जानना चाहिए, नहीं, हमें मैथमेटिकली कुछ और पॉइंट्स जानने चाहिए, ठीक है, और कुछ कुछ चीज हम लोग चेक करते हैं आसन्न कोण के लिए। तो क्या क्या है, टोटल 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन है आसन्न कोण होने के लिए। वो 3 कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन आप चेक करोगे, क्या हमसे जो भी कोण चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि वो आसन्न है या नहीं है, बस यही पूछा जाएगा कि आसन्न कोण है या नहीं है। पहले चेक करिएगा उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है, जो आपको चेक करके दिखाया था, कॉमन साइड है ना, तो आप बोलोगे सर एक साइड जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि उनका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। मतलब आप देख रहे हो सर इस वाले फिगर में, पहले वाले फिगर में भी देखिए, आप कहोगे सर ये दोनों कोण का जो शीर्ष है वो यही वाला पॉइंट है, कोण का शीर्ष तो ये है ना बिंदु, तो आप कहोगे सर ये बिंदु को क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, दोनों का कॉमन है, सेम है, तो कॉमन वर्टेक्स कह दो या फिर सेम वर्टेक्स कर दीजिए, दोनों का वर्टेक्स शीर्ष जो है सेम होना चाहिए। और जो भी आप कोण की बात कर रहे हो, जैसे कोण 1 को ले लीजिए और कोण 2 को ले लीजिए, ये दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए। किसके विपरीत, जो कॉमन साइड है ना, जो कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत दिशा में होने चाहिए। मतलब एक अगर दाएं है तो दूसरा बाएं होना चाहिए, एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों सेम साइड हो जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप चेक करोगे, अपोजिट साइड, यहाँ पर आप ये भी लिख दो अगर इंग्लिश में लिख रहे हो, तो आप बोलो सर जो कोण है हमारे वो अपोजिट साइड होने चाहिए, अलग अलग दिशा में होने चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन लिख दो, साइड मत लिखो,
अपोजिट डायरेक्शन लिख लो, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन का, हाँ, इन तीनों कंडीशन का मतलब आपको उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन को रहने दो आप, ये दिख रहा है आपको। मैं अगर ऐसे बनाऊं फिगर, मैं 2-3 उदाहरण ले रहा हूँ, 2-3 उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। मैं पहला जो ले रहा हूँ फिगर ऐसा, एक फिगर मैंने कुछ ऐसा बनाया जो आपको पहले थोड़ी देर पहले भी आपको बना के दिखा रहा था, बिल्कुल वही वाला उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और एक लाइन यहाँ पर बना दिया कुछ ऐसा, और आपसे पूछो कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, अब कोण का नाम पहले दे देता हूँ, कौन सी कोण की हम बातें कर रहे हैं। एक कोण तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक कोण एक्स और एक कोण वाई। मैं पूछू कोण एक्स और वाई आसन्न है या नहीं है, ये आपको दिख जाएगा सर ये अच्छा, एक के बाद एक है। पहला चीज तो आप बोलो सर बिल्कुल साथ दिख रहा है, एक के बाद एक दिख रहा है लगातार, तो बिल्कुल पड़ोसी दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये आसन्न कौन है। क्या क्या कंडीशन देखा, पहला आप देखो सर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो शीर्ष कॉमन दिख रहा है, सभी लोग बताना शीर्ष कॉमन है, घनिष्ठ शीर्ष सेम है। आप कहोगे सर कोई साइड कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल साइड एक कॉमन दिख रहा है, एक साइड मुझे ये वाला दिख रहा है जिसको अभी मैं बोल्ड करके बना रहा हूँ, चलिए उसको मैं रेड करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो साइड दिख रहा है ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इसको आप कॉमन साइड बोल सकते हो। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ साथ के साथ, लिखने की जरूरत नहीं इतनी आपको। आप अगर बोलोगे सर कॉमन वर्टेक्स, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ओ, अगर मैं बोलूं कॉमन साइड बताइए, तो कॉमन साइड क्या है हमारा, बताइए जल्दी से, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो आप बोले सर कॉमन साइड हमारा ओ बी हो गया, ओ बी हो गया बीच वाला। और ये दोनों कोण देखिए कॉमन साइड के अलग अलग दिशा में है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक देखिए इस तरफ दिख रहा है, दूसरा मुझे इस तरफ दिख रहा है, अलग अलग दिशा में दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर एक दाएं है दूसरा बाएं है, तो हम कहेंगे सर तीसरा वाला कंडीशन भी जो है अपोजिट वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों कोण एक्स और वाई कैसे हैं, एक्स और वाई आसन्न कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे सर एडजेसेंट। यस, क्लियर, पहला समझ में आया। अब और उदाहरण लेते हैं। मान लो अगर हमने ऐसा उदाहरण लिया, एक फिगर ऐसा बनाया, ऐसे बना दिया, और हम कह रहे हैं कि एक कोण ये वाला ले लो, एक कोण ये वाला ले लो ए, और एक कोण ये वाला ले लो बी। अब मुझे बताइए, इसका मैं नाम दे रहा हूं ओ ए बी सी डी। मुझे बताइए कोण ए और कोण बी आसन्न है क्या? नो सर। सभी लोग बताइए चैट में लिखकर, नो सर। चैट में कह रहा हूं ना, चैट में लिखिए। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर कोण ए और कोण बी क्या है, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स तो है। आप कह सकते हो ये पॉइंट तो शीर्ष कॉमन दिख रहा है, लेकिन कॉमन साइड दिख रहा है क्या, कोई भी ऐसा साइड या कोई भी ऐसा भुजा दिख रहा है जो दोनों का पार्ट हो? तो आप कहोगे सर कॉमन साइड नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन साइड नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर कोण ए जो बन रहा है, कोण ए को अगर मैं देखूं तो इस भुजा ओ ए और ओबी से बन रहा है, जबकि कोण बी जो है वो ओसी और ओडी से बन रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो कहेंगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, आसन्न नहीं है, तो इसको कहेंगे सर नॉट एडजेसेंट। तो इसको कहेंगे सर आसन्न नहीं है, ठीक है, तो आसन्न नहीं है। तो दूसरा चीज समझा कि कॉमन साइड नहीं था तो आसन्न नहीं होंगे। एक और उदाहरण लीजिए, अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, चलो इसको रहने देते हैं और यहीं पर बनाते हैं। अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि एक कोण मैंने ये वाला लिया, एक कोण मैंने ये वाला लिया, एक कोण का नाम दे दिया एम और एक कोण का नाम दे दिया एन, इसको बताइए ये आसन्न है क्या? यस सर। सभी लोग बताइए। देखो इसको भी कैसे आसान कैसे कर सकते हो समीर, आप कहोगे यहाँ पर सर मुझे इन दोनों कोण के, अगर मैं एम कोण का इसका चलो नाम देता हूं पी क्यू आर एस, मैं कोण एम का अगर शीर्ष पूछूं आपसे तो आप बोल सर कोण एम का जो शीर्ष है वो क्यू बिंदु है, इतना क्लियर है, बताइए। यस और सर। कोण एन का जो शीर्ष है, हाँ कॉमन वर्टेक्स नहीं है, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर कोण एन का जो शीर्ष है वो आर है, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं दिख रहा ना, सेम वर्टेक्स दिखा, सेम शीर्ष दिखा। आप बोलोगे सर इसका शीर्ष तो यहाँ पर है और इसका शीर्ष यहाँ पर है, तो कहेंगे सर कॉमन जो शीर्ष है वही गायब है, कॉमन शीर्ष नहीं है इसका, तो हम कहेंगे सर ये हमारा एडजेसेंट या आसन्न नहीं है, ठीक है, तो इसको आप आसन्न नहीं कहोगे, ठीक है। सर एक बार। अच्छा कॉमन साइड तो है मुस्कान यहाँ पर, आप चलो इस फिगर को मैं थोड़ा और ना अच्छे तरीके से बना के यहाँ पे बता दूं।
तो एक फिगर मान लो ऐसे मैंने बनाया, यही था हमारा, और इसका पहले नाम देता हूं PQRS, ठीक है। अगर मैं एक कोण ये ले लूं, इसका नाम दे दिया था M और इसका नाम दिया था N, कोण M का अगर मैं आपसे शीर्ष पूछूं तो आप बोलो सर कोण M का जो शीर्ष है वो बिंदु Q है, इस पॉइंट इसको बोलेंगे शीर्ष, ठीक है। ये सारी चीज आपको पढ़ा रखा हूं। कोण N का आपसे मैं पूछूं शीर्ष, तो इसका शीर्ष क्या बोलोगे बताइए, कोण N का शीर्ष R बोलोगे, तो इसका शीर्ष अलग अलग हो गया ना, शीर्ष अलग अलग हो गया तो इसको हम आसन्न कोण नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप बोलो सर ये आसन्न नहीं है, ठीक है, आसन्न नहीं है, ठीक। कॉमन साइड है, अगर मैं आपसे कॉमन साइड की बात करूं, इसमें कंफ्यूज मत करना, कॉमन साइड तो है ये वाला लाइन, ठीक है। तो एक लाइन QR ऐसा है जो कॉमन है, तो कॉमन साइड तो है, लेकिन कॉमन शीर्ष नहीं था, वर्टेक्स कॉमन नहीं था, तो हम कहेंगे सर ये आसन्न नहीं है। क्लियर? तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, आसन्न नहीं, ठीक है। चलिए एक और मैं फिगर पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं एक कोण ऐसे बना दूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक कोण मुझे ये बताइए, एक M और एक N, इसको बताइए ये आसन्न है या नहीं है, M और N। यस सर। तो मुझे दिख रहा है सर M और N में एक लाइन ये वाला, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्या है, कॉमन दिख रहा है, इसको आप क्या कहोगे सर, ये हमारा कॉमन साइड आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कॉमन भुजा, ठीक है, कॉमन भुजा या कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा कह सकते हो। और उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, अलग अलग दिशा में दिख रहा है ना, और शीर्ष क्या है, दोनों कोनों का शीर्ष ये वाला बिंदु है, ठीक है, एक ही जगह पर है शीर्ष, तो कहेंगे सर ये कॉमन भुजा भी है, कॉमन शीर्ष भी है, और कोण अलग अलग दिशा में है, तो यस बिल्कुल ये सॉरी, तो आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, यस आसन्न है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्या है, आसन्न कोण कहलाएंगे। एक क्वेश्चन और का जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, एक कोण मैंने ऐसे बनाया और मैं कुछ भी इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं बस आपसे कोण का नाम देकर पूछूंगा, PQR, और मैं S लिख दिया, मैं एक को लिख रहा हूं एंगल इसको लिखोगे एंगल PQR, और एक कोण में लिख रहा हूं एंगल PQS, ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है, सर है। ध्यान से देखो PQS कौन सा कोण है और PQR कौन सा कोण है। नो सर नहीं है। ठीक है, अभी दिख रहा है ना। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि पहले आप ट्राई करो फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो समझो, आप बोलोगे सर अगर PQR की आप बातें करो तो PQR कौन सा कोण है, इस वाले कोण की आप बात करोगे तो ये वाला कोण है PQR, ठीक है, इतना सा बस ये वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं PQS की बात करूं तो PQS पूरा जो कोण है ये पूरा इतना हो जाएगा, ये पूरा कोण हो जाएगा, PQS ये पूरा कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आप बोलो सर PQS तो ये पूरा है, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों कंडीशन के बारे में, पहले मुझे बता दो कि कॉमन शीर्ष है क्या, यस या नो, और है तो कौन सा। यस तो आप सर। बोलो सर कॉमन शीर्ष तो है सर Q, दोनों का Q शीर्ष है, देखो ना बीच वाला तो शीर्ष कहते हैं ना, Q तो दोनों में है। कॉमन भुजा है क्या, बताइए, ये वाला तो कंडीशन मिल गया, नो कॉमन सर। भुजा है सर है ना, दूसरे कॉमन सर। भुजा भी तो है। आप बोलोगे सर कॉमन भुजा भी है, इसमें देखो ना ये वाला भुजा तो कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है कॉमन, यस PQR यस सर। और PQS, ऐसे समझो ना, नाम से ही दिख जा रहा है मुझे तो, PQR और PQS दिख रहा है, PQ यहां भी है, PQ यहां भी है, तो PQ तो कॉमन है, तो आप बोल सकते PQ तो मिल गया, दूसरा कंडीशन में मिल गया। लेकिन एक कंडीशन और क्या बताया था, मुझे बताओ आप लोग, तीसरा कंडीशन क्या बताया था, कॉमन भुजा के विपरीत होना चाहिए, देखो मैं आपको, हाँ तो आप कह सकते हो, एक सेकंड कहीं पर आपको मैं दिखा रहा हूं, आप बोलोगे सर तीसरा कंडीशन आपने बताया था कि कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होना चाहिए, अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, जबकि हमारा जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन ना, तो आप बोलोगे सर यहां पर मुझे दिख रहा है सर कॉमन भुजा, हमने बोला सर ये वाला PQ को, अब दोनों कोण इसके नीचे बन रहा है, दोनों इसके नीचे नीचे वाले आ गए, तो नीचे नीचे सेम साइड आ गया ना, तो आप बोल सकते दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आया तो हम कहेंगे सर ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो इसको आसन्न बोलेंगे, तो आप बोलो सर ये आसन्न
नहीं है। ठीक है, ऐसे वाले कोण को आसान नहीं है। समझ में आया? यस सर। कितना क्लियर हुआ? यस तो सर। तीन कंडीशन हमेशा आपको समझना है। पहला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम, पहला उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, कॉमन या सेम शीर्ष होना चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा एक भुजा कॉमन होना चाहिए, और कॉमन भुजा के दोनों कोण जो होने चाहिए अलग अलग दिशा में होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों कंडीशन जब मिलेगा तभी आप उसको बोलोगे सर हमारा आसन्न कोण कहलाएगा। क्लियर? अगर अभी समझ में आ गया तो वाई लिख के Yes, बताइए। अब sir. मैं बिल्कुल सीधे आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, पर ये लास्ट से तो फिर से रिपीट करना, आपकी आवाज अच्छा कट ये हो वाला रही रिपीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कोण की बात करूं तो इतना समझ में आया क्या कि आपका कॉमन शीर्ष क्यू है और कॉमन भुजा पी क्यू है। है। यस सर। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है सर, इस कोण को नाम से ही देख ले तो हमें दिख रहा है सर क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें है, तो इसको शीर्ष कहेंगे। तो शीर्ष तो कॉमन दिख गया सर, पी क्यू आर और पी क्यू आर और पी क्यू एस, सॉरी इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ। आप बोलो सर एक हमारा था कोण पी क्यू आर और एक था एंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू यहाँ भी आया, पी क्यू यहाँ भी आया, तो हमें दिख रहा है सर साइड तो कॉमन है, और फिगर को भी देखा तो ये वाला साइड आप बोलोगे सर कॉमन दिख रहा है, तो साइड भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, साइड भी कॉमन दिख रहा है। लेकिन ये दोनों कोण जो है ना, एंगल, आप कह सकते हो सर दोनों एंगल जो है वो नीचे के ही तरफ बन गया, दोनों नीचे नीचे वाले कोण आ गए, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, जबकि आसन्न कोण होने के लिए अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे भी फिगर आपको बना के दूं, ऐसा फिगर बना दूं, और आपसे मैं पूछूं कि एक कोण मैं ये नाम दे दूं, एक कोण ये वाला, इसको मैं लिख दूं एक्स और इसको मैं कह दूं वाई, तो इसको आप आसन्न कोण बोलोगे क्या? नो सर। तो इसको आसन्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है सर कॉमन साइड कौन सा है, ये वाला कॉमन है, और ये दोनों जो एंगल बन रहा है ना, दोनों एक ही तरफ बन रहा है, दोनों इसके नीचे नीचे बन गए। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कॉमन साइड के एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, आसन्न नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि ये दोनों कोण जो हैं आसन्न कोण है या नहीं है, यस और नो। तो दो ही ऑप्शन आपको दिखेगा। हाँ, पोल में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और दो ही ऑप्शन है आपके लिए, ए या बी। अगर आपको लगता है यस, हाँ, तो ऑप्शन ए करिए, अगर आपको लगता है नो तो ऑप्शन बी करिए। कोण ए कौन सा है आपको दिखाया गया फिगर में? आंसर दे दिया तो बस वेट कर लीजिए थोड़ा देर। तो एक कोण है हमारा ये वाला, कोण ए जो है वो ये कोण है इतना, ठीक है, ये वाला कोण। और कोण बी जो है हमारा, कोण बी हमारा ये पूरा कोण है इतना। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? कर दिया सर। ठीक है, हाँ काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। बाकी सर बच्चे ठीक आंसर कीजिए। कितनों हाँ क्या बोल रहे हो प्रदीप? ठीक कितनों के आंसर है सर? अभी तक 15 बच्चों ने आंसर किया, अभी 17 बच्चों के आंसर आ गए हैं और 14 बच्चों के आंसर सही है। 17 में 14 आंसर सही है, बढ़िया। अभी भी काफी सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। तो अभी तक 21 बच्चों के आंसर आए हैं, 23 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बढ़िया। 24 बच्चों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। 25 के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। 26, नाइस। अभी भी 6-7 बच्चे हो, आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुक जाते हैं, लास्ट 15 सेकंड। ये दोनों कौन आसन्न है या नहीं, लास्ट 10 सेकंड्स। अभी 4 बच्चे और रहते हो, तो अभी मैं एंड करूंगा लास्ट 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर आए हैं और मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इन दोनों कोण को आप ध्यान से देखिए। एक कोण आपको बोला गया सर ये कोण ए है हमारा, और ये वाला कोण जो है, इस पूरे कोण को आप बोलोगे सर ये हमारा कोण बी है। ठीक है, तो ऐसा फिगर के बारे में आपको बता रहा था कि ये आसन्न कोण है या नहीं है, यस या नो। तो मैं आपसे पहले तीनों कंडीशन के बारे में पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, इसका मैं नाम देता हूं। चलो पहले पी ओ आर टी। मैं पूछू कॉमन शीर्ष है क्या? कॉमन यस सर। शीर्ष कौन सा, नाम बताइए। सर ओ।
ठीक है, तो आप बोल सकते कॉमन शीर्ष ओ है, ये वाला बिंदु को आपको सर कॉमन शीर्ष मिल गया, पहला कंडीशन तो मिल गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉमन साइड है क्या? यस सर। कौन सा यस सर। सर साइड का सर नाम बताइए? ओपी। PO। ठीक है, पीओ या फिर ओपी, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर ये जो साइड आपको दिख रहा है ओपी को आप बोलोगे सर कॉमन साइड, इन दोनों में दिख रहा है सर कॉमन, है ना, दोनों में दिख रहा है, ओपी तो दोनों में आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि कोण ए और बी क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इस ओपी के? यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में है? नो सर। दोनों आप नो बोलो सर दोनों नीचे की तरफ है, कोण ए भी इधर है और कोण बी भी इधर ही है, तो आप कहोगे सर दोनों कोण एक ही दिशा में है। तो अगर एक ही दिशा में है तो हम क्या कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मिल रहा था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट था हमारा ये वाला नहीं मिला, तो हम कहेंगे सर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, एक ही दिशा में है, तो हम कहेंगे सर आसन्न कोण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर? ये समझ में यस आया? सर। कोई भी डाउट है तो बताइए, कुछ भी अगर ऐसा हो जो नहीं समझ में आई तो डी लिख दीजिए, और समझ में आ गया तो अब तो पता है आपको वाई लिखोगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनमें से ए और बी आसन्न कोण है या नहीं है, ए या बी। सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है आसन्न कोण है या नहीं है। ये तो थोड़ा आसान है, कोण ए और बी आसन्न कोण है कि नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, देख लीजिए। शीर्ष कॉमन है कि नहीं है, साइड कॉमन है कि नहीं है, और दोनों अलग अलग दिशा में है कि नहीं है। किसके अलग अलग दिशा में? कॉमन साइड के अलग दिशा में होने चाहिए। अच्छा माइक बंद करिएगा। कर दिया सर। अच्छा, कुछ बच्चों के माइक ऑन हो रहे हैं, प्लीज माइक बंद करिएगा। सर कर दिया। ठीक है, सर एक बार दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा सर, मेरा पोल नहीं आ रहा। आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। सर ये स्क्रीन पता नहीं कैसे हो गई। क्या हुआ? सर ये नीचे आ गया ये। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। कुछ भी इशू होता है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो। चलिए हो गई आंसर सर कीजिए। सही। ठीक हो गया ना? ठीक है, तो कोण ए और बी कैसे हैं? आसन्न सर कोण है आंसर या क्या नहीं? कर दिया पता नहीं, ठीक है नहीं थोड़ा डाउट है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो डाउट होंगे, अभी मैं इसको समझाऊंगा ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ओनली 10 सेकंड्स। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। तो अभी तक 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 24। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 29 बच्चों ने दिया था। सर कितने आंसर ठीक है? अभी 24 आंसर आए हैं, 24 में 18 आंसर सही हैं, 6 आंसर गलत है। चलो तो अभी इसको 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो आपका चैट ऑन रहेगा, कोई भी डाउट होगा बताना। चलो समीर आप ए कह रहे हो ना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर कोण ए को देखिए और कोण बी को देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है सर दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो यही वाला बिंदु है, ये कॉमन तो हमें दिख गया सर, शीर्ष तो कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स दिख गया। ठीक है, शीर्ष कॉमन दिख रहा है। इन दोनों कोण में कोई साइड कॉमन है क्या? तो बिल्कुल आप कह सकते हो सर ये वाला साइड जो दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं अभी रेड कलर का बनाया, तो ये वाला साइड जो है कॉमन दिख रहा है, दोनों ही में है। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन साइड के दोनों अलग अलग दिशा में है क्या कोण? तो एक दिख रहा है मुझे इस तरफ और दूसरा कोण मुझे दिख रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो दोनों कोण जो है विपरीत दिशा में है। तो हम कह सकते हैं, हमें साफ ऐसा भी दिख रहा था सर ये दोनों कोण बिल्कुल आसपास के कोण है, बिल्कुल एक के बाद एक, तो हम कहेंगे सर ये पड़ोसी वाले कोण जो है इसको हम आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, तो आपको होगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? क्लियर समझ में सर। आया?
ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बिल्कुल ये तो आसान क्वेश्चन था, आप सीधे बोल सकते हो सर हमें साफ दिख रहा था कि सर ये दोनों बिल्कुल आसपास वाले कोण है, इसके बाद ये एक के बाद एक आसन्न कोण। ठीक है, तो आसन्न का मतलब एक के बाद एक लगा हुआ। अगला क्वेश्चन करिए, यहां पर बोला गया है फिर से सेम क्वेश्चन, कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं, यस और नो। तो आपका फिर से चैट बंद किया जा रहा है, आपका पोल ऑन किया जा रहा है, आंसर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आसान कौन है तो ए सर कर करिए, अगर दिया। आपको लगता है आसान कौन नहीं है तो बी करिए। कर दिया सर। ठीक है समीर, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, कौन ए और बी आसन कौन है क्या? सर अब तक जिनके आए हैं उनके ठीक है सर। नहीं, सभी के आंसर ठीक नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि मैक्सिमम का आंसर सही है। आप थोड़ा अपना समय लिया करो, आपको जो सही लगता है आंसर कीजिए, उसके बाद मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, फिर आप देखना कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, और अगर सही हो रहा है तो काफी अच्छी बात है कि आप सीख रहे हो। अगर गलती भी हो रही है तो उन गलतियों से आप सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या हमने यहाँ गलतियां यस कर सर। दी। ठीक है, कर दिया अगले सर। बार वो गलतियां सेम नहीं करना है। ठीक है, उन्हीं गलतियों से सीखना है आप। चलिए, तो अभी तक 19 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया, बाकी बच्चे कीजिए। तो अभी लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बस 15 सेकंड और। तो अभी तक 21 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी 8 बच्चे और है जो आंसर कीजिए, बाकी 8 बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, ओनली 10। कौन ए और बी आसन्न कौन है या नहीं है, बस इतना ही सा तो पूछा गया है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपका चैट ऑन है, चैट में आप आंसर लिख सकते हो किसी रीजन से, आप पोल में अगर नहीं दे पाए हो तो। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, कौन ए के बारे में, तो कौन ए ये वाला कौन है, कौन ए को आप बोलोगे सर हाईलाइट करने के लिए, तो कौन ए ये वाला कौन है, और कौन बी ये वाला कौन है। तो मुझे साफ दिख रहा है सर ये तो दूर दूर वाले कौन है, बिल्कुल कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं इसमें, सिर्फ तो कॉमन है लेकिन कोई भी साइड कॉमन नहीं है। तो आप कहोगे सर कौन ए जो बन रहा है वो इन दोनों भुजाओं से बन रही है, इसकी भुजा क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर मैं कौन बी की बात करूं तो कौन बी की भुजा कौन सी है, एक ये वाला और एक ये वाला, कोई भी कॉमन भुजा दिख रहा है क्या, कोई भी हाँ कॉमन सर। दिख रहा। तो ये दोनों आप Yes, ऐसा भी कर सकते हो सर, ये दोनों बिल्कुल आसपास नहीं है, दूर दूर वाले कोण है, तो कहेंगे सर इसको आसन्न कोण कैसे कह सकते हैं, ये आसन्न कोण नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आसन्न कोण नहीं है तो हम कहेंगे सर ये नहीं है एडजेसेंट एंगल, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर, समझ में आया? यस। तो ये तो काफी सिंपल सा था, मुझे साफ दिख रहा है सर ये दोनों कोण दूर दूर के कोण है, तो इसको आसन्न कोण कैसे कह सकते हैं, आसन्न कोण तो बिल्कुल एक के बाद एक होते हैं। चलिए, तो ये हमने कंप्लीट किया आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। जो अगला टॉपिक है हमारा, जो आज का अगला टॉपिक है, वो हमें ये देखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार के लिख लीजिएगा। कोनों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, कोनों के रैखिक युग्म क्या है। देखो इसके वर्ड के नाम से समझिए। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, इसके वर्ड को आप अगर देखोगे तो एक मुझे दिख रहा है पेयर। पेयर का मतलब क्या है, युग्म। युग्म मतलब आपको पता है सर जोड़ा, मतलब ये भी जो कोण होंगे वो जोड़ा में होगा, मतलब दो कोण आएगा ए और बी। ठीक है, एक्स और वाई दो टाइप के दो कोण आएंगे। उसके बाद यहाँ पर है लिनियर, मतलब लाइन से बना लिनियर, या फिर इंग्लिश में लिखा गया है रैखिक। तो रैखिक का मतलब रेखा, लाइन मतलब लिनियर, लिनियर मतलब लाइन। तो आप कह सकते हो सर एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण को रैखिक युग्म के कोण बनेंगे बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला, एक ही रेखा पर बने दो कोणों को रैखिक युग्म के कोण बनेंगे। जैसे अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, और यहाँ पर एक कोण ऐसे, एक लाइन और ऐसे बना दूं, तो यहाँ पर जो दो कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक कोण बोलोगे सर ये वाला एक ला और एक कोण रेखा। ये वाला, तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे सर, रैखिक युग्म के कोण बोलेंगे, लिनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कोण को क्या बोलोगे आप, ये दोनों जो कोण है आप एक रेखा पर स्थित है, कौन सी रेखा पर, तो ये नीचे वाली रेखा जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एक रेखा पर स्थित है, तो एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो आप कहोगे सर ये कोण, इसका मान लो चलो नाम दे देते हैं, कोण ए और कोण बी, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, रैखिक युग्म के कोण है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्लियर? चलिए, Yes, अगर sir. मैं आपसे बोलूं, चलो मुझे बताओ, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक सेकंड,
अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री 180 ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, तो अभी आप क्या कहोगे सर, अभी भी ये जो पूरा कोण की आप अगर बात करोगे, है ना, इसको समझिएगा, अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं तो ये पूरा कोण तो 180 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको दो कोण में बांट दूं तो आप कहोगे सर इन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। मतलब अगर मैं एक कोण x लिख दूं और एक कोण y लिख दूं तो ये पूरा कोण x और y के मिलने से बन रहा है, तो हम कहेंगे सर रैखिक युग्म के जो कोण होंगे उनका भी जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो एक ही रेखा पर दो स्थित कोण तो हम रैखिक युग्म के कोण कहेंगे, और उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है सर एक रेखा पर बनने वाले कोण को आप रीजु कोण कहते हो या फिर उसको 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके सर। इतना समझ में आया? यस तो सर यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो किस तरीके से आप कहोगे। पहला पॉइंट, ऐसे आसन्न कोण, आसन्न कोण क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा है सर एक के बाद एक दिख रहा है ना, बिल्कुल एक के बाद एक दिख रहा है, आसन्न कोण है ये दोनों। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसको रैखिक युग्म के कोण कहते हैं, या फिर एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण को आप रैखिक युग्म के कोण कहोगे, लिनियर पेयर ऑफ एंगल कहोगे। ठीक है, और कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर एक्स और वाई का जो योग होगा वो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 180 डिग्री बोलोगे। ठीक है, तो रैखिक युग्म के कोण का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो अगर मैं यहाँ पर नाम दूं या फिर आपसे अगर पूछूं कि कौन सा लाइन है यहाँ पर, इसका चलो मैं नाम देता हूं, मैं तो P Q R S, कौन सी रेखा पर स्थित है ये साथ दोनों कोण, कौन सी रेखा पर स्थित है? तो आप बोलो सर QR पर, है ना, तो एक लाइन हमारा दिख रहा है यहाँ पर QR, तो QR लाइन पर ये दोनों कोण स्थित है, कोण X और कोण Y। ठीक है, कोण X और कोण Y। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा, आप कह सकते हो सर ये पूरा जो योग है हमारा 180 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स और वाई का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर? इसके प्रॉपर्टी क्या है, बहुत बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, दोनों आपको बता चुका हूं। जब प्रॉपर्टी के आने के पहले मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से, इसको करके बताइए। यहाँ पर अगर आपसे पूछो कि 30 डिग्री और 50 डिग्री रैखिक युग्म के कोण है कि नहीं है, आप इसको जोड़कर देखिए, है तो आप सर। सर 30 है प्लस सर। 150 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सर 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैखिक युग्म के कोण होंगे, लिनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। दूसरे फिगर को देख के बताइए, अगर मैं इसमें से एक कोण दे रहा हूँ 45 डिग्री तो दूसरा कोण कैसे निकालोगे आप? सर 180 180 डिग्री में से 45 माइनस कर देंगे। वेरी नाइस, तो करिए और मुझे बताइए आंसर, अगर कर देंगे तो करिए। तो आप कह सकते हो सर मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है 45 डिग्री और एक, ये दोनों कोण जो है एक सीधी रेखा पर स्थित है। 135 आप डिग्री एक सेकंड आपको अगर सर एक सीधी रेखा पर, चैट में लिखिए ना, चैट में लिख दो, तो आपको सर सर यहाँ पर 135 क्या है? ठीक है, तो 135 आ रहा है ना, तो आप बोले सर ये एक सीधी रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण, इसका मतलब ये जो पूरा जो कोण बनेगा हमारा, ये पूरा कोण जो बन रहा है इसको आप बोलो सर 180 डिग्री बन रहा है, ये पूरा कोण 180 डिग्री बन रहा है। तो यानी ये पूरा कोण है दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो 45 डिग्री और एक ए डिग्री। ठीक है, तो ए लिख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, यानी ए का जो मान आएगा 180 में से 45 को घटा देना है, तो 180 में से 45 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, कैसे घटाओगे आपको पता है, तो इस तरीके से आप घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और ये, तो 135 डिग्री हमारा आंसर। क्लियर? समझ में आया? सर। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर रैखिक युग्म के कोण की प्रॉपर्टी कोई आपसे पूछे, इसके प्रॉपर्टी कोई आपसे पूछे, गुण, तो दो गुण होते हैं, दोनों ही आपको पता है। पहला गुण क्या है आपका, आपको पता है सर रैखिक युग्म के कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, सम x प्लस वाई, आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा। और दूसरा चीज आपको ये पता है कि सर ये आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, हमेशा एक के बाद एक होंगे। ठीक है, समझ यस में आया? सर। क्लियर सर। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा कोई फिगर बना दूं, ऐसा एक फिगर बना दूं, मैं कह रहा हूं कि पी क्यू जो है वो एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, और यहाँ पर लिख दिया क्यू टी, चलो क्यू नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया एस टी, और एक कोण का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर मैं एक्स, और एक कोण यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 110 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताइए एक्स का मान कितना होगा, 70 डिग्री। और आंसर चैट में लिखिए प्लीज, चैट में, ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। तो एक आंसर आया है, दूसरा आंसर आ गया, बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस नाइस।
तो आप बोलोगे सिंपली मुझे सर ये पूरा कोण 110 पूरा कोण 180 पता है, 180 में बस 170 को घटा दीजिए, सॉरी 110 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? ये वाला कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से आप ये वाला कोण घटा दोगे तो आपको मिलेगा सर 110 को घटाया तो हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर कितना आ गया? 70 डिग्री आंसर। तो एक्स का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। क्लियर? एक और क्वेश्चन Yes, sir. करके बताइए। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फिगर बना दूं, मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई जो, या फिर ए बी नाम दे दिया, ए बी जो है हमारा एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोण दे रहा हूं कि ये वाला जो कोण है वो 62 डिग्री है, और आपसे पूछ रहा हूं कि ये ए का वैल्यू बताइए, और आंसर कहाँ देना है आपको? चैट में देना है। ठीक है, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। ये 118 डिग्री, 117 डिग्री, 118। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा जो कोण बनेगा ए और 62 को जोड़कर, तो ए प्लस 62 कितना होगा? इन दोनों का योग जो होगा बोलोगे सर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ए का मान अगर मुझे बताना है तो 180 डिग्री में से 62 डिग्री को घटा देंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो घटा देंगे। ठीक है, तो 180 लिखोगे यहाँ, 62 लिखोगे यहाँ, घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर 1, तो कहेंगे सर ये आ गया हमारा 118 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 118 डिग्री। हाँ, क्या बोल रहे प्रदीप? असम कोण भी है सर ये। हाँ, ये आसन्न कोण भी है, ये आसन्न कोण भी है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताना, रैखिक युग्म के कोण या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एलपीए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रैखिक युग्म के कोण के योग कितने होंगे? कितना होगा योग? जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि समपूरक कोण का योग 180 होता है, याद आया? कि समपूरक कोण का योग 180 होता है। तो क्या अंतर है रैखिक युग्म के कोण में और समपूरक कोण में? दोनों सेम होता है क्या? क्या ये दोनों सेम है? नो सर। सेम नहीं है, तो क्या अंतर है? दोनों का योग अगर 180 है तो क्या अंतर है? Anyone, कोई बता सकते हो? तो कौन मिला के होता था सर, इसमें सुरासन कौन भी होता है। वेरी नाइस। तो इसमें आसन्न कोण होना जरूरी है, ये पॉइंट आपने काफी अच्छा बोला। देखो, अगर मैं समझिएगा इसमें अंतर, अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूं, और यहाँ पर मैं दो कोण बना दूं ऐसा, समझिएगा बड़ा ध्यान से। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 70 डिग्री और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 110 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण जो है 70 और 110, इसको कहेंगे सर ये हमारा रैखिक युग्म के कोण है। इसको कहेंगे सर रैखिक युग्म के कोण है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित कोण, रैखिक युग्म कोण। और अगर मैं ऐसे बना दूं, एक कोण मैं बना रहा हूं 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बना दिया, और एक कोण कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो कोण है 70 डिग्री है और ये वाला कोण है 110 डिग्री, तो इन दोनों कोण को आप क्या बोलोगे? सर ये दोनों जो कोण है इसको सर समपूरक कोण कहते हैं। नहीं है सर, इसलिए रैखिक युग्म कोण नहीं है सर। हाँ, वेरी गुड। तो आप बोलो सर ये जो कोण है ना एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे सर रैखिक युग्म के कोण एक ही रेखा पर स्थित है, और इसको बोलेंगे सर समपूरक कोण है। क्लियर? यस सर। तो एक पॉइंट नोट करिए, रैखिक युग्म के कोण का आसन्न कोण होना जरूरी है, लेकिन समपूरक कोण का आसन्न होना जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा हूं? रैखिक युग्म के कोण का आसन्न होना जरूरी है, लेकिन समपूरक कोण का आसन्न होना जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दिखाऊं, अगर ऐसा लिख दूं, एक कोण मैं लिख रहा हूं यहां पर ऐसे, एक मैं लिख रहा हूं 85 डिग्री और मैं लिख रहा हूं यहां पर 95 डिग्री। इसको आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए रैखिक युग्म के कोण बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इतना बता दो बस। यस सर। तो ये रैखिक युग्म के कोण है, क्योंकि ये जो है एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो कहेंगे सर ये दोनों 85 डिग्री और 95 डिग्री एक कौन सी रेखा पर स्थित है? तो ये वाले लाइन पर स्थित है, एक कॉमन सा लाइन, एक सिंगल लाइन, इस पर सीधी रेखा पर स्थित है। तो कहेंगे सर ये रैखिक युग्म के कोण हो गए। और वही मैं अगर ऐसे क्वेश्चन देता, एक कोण ऐसे बना देता और एक कोण कैसे बना देता, और मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मान सेम मान दे रहा हूँ 85 डिग्री और 95 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। इसको कहेंगे समपूरक कोण। तो इसको आप बोलोगे, हाँ, एक लाइन पर नहीं स्थित है ना, तो उसको हम कहेंगे समपूरक कोण।
ठीक है, तो इसी चीज को आप नोट कर सकते हो, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, रैखिक युग्म। तो ये बनेगा हमारा रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए इस चीज को यहाँ पर भी लिख के दिखाया गया है, आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रैखिक युग्म के कोण एक ही सीधी रेखा पर स्थित होगी, लेकिन समपूरक कोण का एक ही रेखा पर स्थित होना जरूरी नहीं है। देखो अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये डिफरेंस है, समझ में आया ना? चल, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है पहला क्वेश्चन का। इन चारों ऑप्शन को देखिए और इनको देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा रैखिक युग्म के कोण है, कौन से कोण एक ही रेखा पर स्थित है। तो आपको आंसर पोल में देना है, चैट आपका बंद रहेगा। कौन से ऑप्शन में दिखाए गए दो कोण एक सीधी रेखा पर स्थित है? एक ही रेखा पर स्थित वाले कोण को रैखिक युग्म के कोण कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर गलत होने का दो रीजन हो सकता है, या तो आप ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, सेकंड चीज हो सकता है कि आप हड़बड़ी में आंसर कर दे रहे हो। वेरी इजी है सर ये तो। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान था ये तो। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर है ना अपने कॉपी पर लिख लिया करो, ए बी सी या डी। कई बार तो क्या होता है, आप लोग सोचते हो ये आंसर, जाकर कुछ और क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो अपने आंसर को अपने कॉपी पर लिख लिया करें, जिससे छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी आपकी। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, बस आपको पहचानना ही है कि रैखिक युग्म के कोण किस में दिखाया गया है, ए बी सी या डी। रैखिक सर युग्म का कोण एक सीधी रेखा पर स्थित होगा। अगली क्लास में जरूर पोल लिया ना सर। ठीक है, बिल्कुल मैं नोट ही कर लिया हूँ, बिल्कुल अगले क्लास में पोल की रिपोर्ट लाऊंगा आपके लिए। और लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, ओनली 15 सेकंड लास्ट। लीनियर पेयर ऑफ एंगल को पहचानना है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। इसमें तो दो है। नहीं, इसमें दो नहीं, एक ही है, कोई एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यस सर। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। एंड अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5। अभी वोट ही नहीं हो रहा है, नेट स्लो है। आपने क्लिक कर दिया ना? यस सर, अभी वोटेड नहीं हुआ। वोट वो आ जाएगा, वोट हो गया तो वो आ जाएगा, थोड़ा स्लो होता है लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड मेंट कर रहे हैं। सर हो 5 गया। 4, हाँ वो आ जाएगा। 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। आंसर है सर। और है ना अच्छा, सर आंसर ये होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। आप डी लोगों सर है यहाँ सर। पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए को देखें, चलो अभी मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए को देखोगे तो आप देखेगा सर ए और बी ये दोनों जो कोण है, आपको दिख रहा है सर एक सीधी रेखा पर स्थित है ना, एक सीधा लाइन पर स्थित है दोनों। तो आप कहोगे सर ये जो दोनों कोण है एक रैखिक युग्म के कोण है। अच्छा, माइक सभी लोग बंद कीजिएगा, माइक बार बार ऑन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिख रहा है दो कोण जो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, आप कहोगे सर ये एक सीधा लाइन नहीं बन रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर एक सीधी रेखा पर नहीं है, कहेंगे कोण ए और बी रैखिक युग्म के कोण नहीं है। ऑप्शन सी को देखिए, तो कोण ए और सी आप क्या कहोगे, ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तो कहेंगे सर ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी में भी ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, तो साफ दिख रहा है सर ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो सकता है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर। इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर आपको एक्स के मान पूछे गए हैं, तो बस आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया है कि ए भी एक सीधी रेखा है। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना, हड़बड़ी मत करना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आराम से करना। आपको पता है कि ए बी लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। अगर ए बी एक सीधी रेखा है तो आप देखो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, उसमें से अगर ये 152 डिग्री का दे रखा है तो ये एक्स का मान कितना होगा, ये छोटा वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। कर दिया सर, ये भी बहुत आसान था। ठीक है, तो अभी तक टोटल 7 बच्चों का आंसर आया है और 7 ही आंसर सही है। 9 बच्चों का आंसर आ गया, सभी के आंसर सही है, बढ़िया। क्या सर है?
ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? 10 बच्चे, मैं बता रहा था कि 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, टोटल 11 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। ठीक है, देखो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप एक भी आंसर को स्किप ना करो, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो जरूर लीजिए और ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, होंगी, लेकिन वो गलतियों को कम से कम करिए। ठीक है, तो जहां पर जो गलती होता है उसको नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या गलतियां कर दी, उन्हीं गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, तो ये 5-6 और बच्चे रहते हो, तो लास्ट 15, ओनली 15 सेकेंड है। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता देना। 4 बच्चे और हो, ओनली 4 स्टूडेंट और है जिनका आंसर नहीं हुआ है, बाकी बच्चे आंसर कर चुके हैं। तो लास्ट 10 सेकेंड रुकते हैं। एंड अभी लास्ट 5। ठीक है, अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहेगा और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। सर बी आंसर होगा। क्या आ रहा है? बी होगा, देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ए बी लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला बिल्कुल सीधी रेखा है, सरल रेखा है। अब ये अगर सरल रेखा है तो अगर कोई आपसे पूछे, मत मुझे इतना बता दो, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। आपको सर पता है 180 का। 180 बनेगा। इसका मतलब ये पूरा कोण जो है 100 और 152 से मिलकर बना हुआ है ना, 100 और 152 से मिलकर बना हुआ है। तो आपको सर 100 और 152 क्या है? रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। सर 180 में से 152 को माइनस करना था सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या माइक बंद करोगे? घटाना था। सभी लोग देखो, अगर सभी लोग माइक ऑन करके बोलोगे तो फिर क्या होगा, मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्लास डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी माइक बंद रखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जो बोल रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं x + 152, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। तो ये पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री का है। तो बस इतना आप अगर लिख लोगे तो आप बोल सर x का मान जो आएगा वो 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटा देंगे। यही आप लोग बोल भी रहे थे। ठीक है, तो 180 में से 152 को घटाया, कितना मिल रहा है? तो 180 लिख 152 लिखा, इसको आप घटाओगे तो 10 में से 2 घटाया 8 मिला, यहाँ पर क्या बचा 7। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 1 से तो 1 कट गया, तो मिलेगा 28 डिग्री। ठीक है, तो 28 डिग्री हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर सर तो यहाँ पर आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इतना ही रखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गुड नेक्स्ट इवनिंग क्लास सर। गुड। कोई भी डाउट है तो बताइए। गुड नाइट सर। चलो, कोई डाउट है तो पहले डाउट बता दो। गुड इवनिंग तो कर ही लेंगे, अगर कोई डाउट है तो पहले गुड बताइए। नाइट सर। डाउट नो नहीं है? सर। चलिए ठीक है, तो अभी जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो गुड नाइट, बाय बाय।